एक पिज्जा, एक गोली और एक कोक, तीनों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हम इन्हें अक्सर बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन चीजों के पीछे कितनी मेहनत, सोच और दूरदर्शिता छुपी हुई है? हर बार जब आप डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करते हैं या कोई दवा लेते हैं या दोस्तों के साथ कोका कोला की बोतल खोलते हैं, तब आप दरअसल एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं जो दशकों पहले शुरू हुई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबके पीछे किसकी कहानी है? कौन है वे लोग जिनकी वजह से ये ब्रांड्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए? इनकी शुरुआत कैसे हुई और किन संघर्षों से गुजरकर ये यहाँ तक पहुंचे? यह कहानी है श्याम सुंदर भारतीया और हरि भरतिया की, दो भाइयों की, जिनके बनाए ब्रांड्स आज हर घर में हैं। इन दोनों भाइयों ने न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, बल्कि अपने जुनून और मेहनत से उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन भाइयों ने दिखाया कि सही सोच, मेहनत और बदलाव की हिम्मत से कोई भी कई क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकता है। उन्होंने अपने सफर में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हर चुनौती को एक नए मौके की तरह लिया और लगातार आगे बढ़ते रहे। डोमिनोज का पिज्जा, जुबिलेंट की दवाइयां और कोका कोला के साथ उनकी साझेदारी, तीनों एक ही विजन से जुड़े हैं। इन ब्रांड्स के पीछे सिर्फ मुनाफा कमाने की सोच नहीं थी, बल्कि समाज को कुछ नया देने और लोगों की जिंदगी आसान बनाने का सपना था। यह सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि जुनून और हिम्मत की कहानी है। यह कहानी है सपनों को हकीकत में बदलने की और हर असंभव को संभव करने की। इन भाइयों ने दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आइए जानते हैं कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक इंजीनियर भाई ने मिलकर एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो आज भारत के हर घर में मौजूद है। उनकी सोच, उनकी मेहनत और उनकी लगन ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह है जुबिलेंट ग्रुप की कहानी, एक ऐसी यात्रा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। चलिए जानते हैं इस प्रेरणादायक सफर के बारे में और करीब से। 1978 का साल था, जब भारत में उद्यमिता की राह आसान नहीं थी। ऐसे समय में श्याम सुंदर भारतीया और हरि भरतिया ने अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लेकर वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स की नींव रखी। यह रकम आज के हिसाब से मामूली लग सकती है, लेकिन उस दौर में यह एक बड़ा जोखिम था। दोनों भाइयों के पास ताजगी से भरी डिग्रियां थीं, लेकिन उनका सपना सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने तक सीमित नहीं था। वे कुछ अलग, कुछ बड़ा और खुद का बनाना चाहते थे। दोनों ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से ऑफिस से की, जहां संसाधन सीमित थे लेकिन हौसले बुलंद। वे घंटों बैठकर बिजनेस प्लान बनाते, बाजार की जरूरतें समझते और अपने सपनों को आकार देने की कोशिश करते। केमिकल इंडस्ट्री में उनका कोई खास अनुभव नहीं था। सामने बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, जिनके पास पूंजी, तकनीक और बाजार की पकड़ थी। लेकिन श्याम और हरि ने कभी हार मानना नहीं सीखा था। चुनौतियां जितनी बड़ी थीं, उनका जज्बा उतना ही मजबूत होता गया। श्याम ने कंपनी के फाइनेंस और मार्केटिंग की जिम्मेदारी संभाली, जबकि हरि ने प्रोडक्शन और टेक्निकल ऑपरेशंस पर ध्यान दिया। दोनों की टीम वर्क और एक दूसरे पर भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार वे कुछ नया सीखते, अपनी गलतियों से सबक लेते और आगे बढ़ते। उन्होंने महसूस किया कि लगातार सीखना, मेहनत करना और क्वालिटी पर फोकस करना ही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। धीरे धीरे उनकी छोटी कंपनी ने रफ्तार पकड़ी, नए ग्राहक जुड़े, फैक्ट्री का विस्तार हुआ और टीम भी बड़ी होने लगी। यही अनुभव, यही संघर्ष आगे चलकर जुबिलेंट साम्राज्य की नींव बना। वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स उनके लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक स्कूल था, जहां उन्होंने बिजनेस की असली ट्रेनिंग ली। यहीं से उनकी नजरें नए अवसरों की तलाश में लगीं और जुबिलेंट ग्रुप की कहानी शुरू हुई। 1995 में भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में नई नई चीजें आ रही थीं और भारतीय समाज तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था।
युवा पीढ़ी के सपने बदल रहे थे और उनके खाने पीने के शौक भी। उस समय फास्ट फूड का चलन शहरों में तेजी से बढ़ रहा था। बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा जैसे विदेशी व्यंजन अब भारतीय युवाओं के पसंदीदा बनते जा रहे थे। रेस्टोरेंट्स में भीड़ बढ़ने लगी थी और लोग नए स्वादों को अपनाने के लिए उत्साहित थे। इसी माहौल में डोमिनोज ने भारत में कदम रखने का फैसला किया। जुबिलेंट ग्रुप, जो पहले एक केमिकल कंपनी के तौर पर जाना जाता था, को डोमिनोज का भारतीय पार्टनर बनने का मौका मिला। यह एक अनोखा बदलाव था। एक केमिकल कंपनी अब पिज्जा बेचने जा रही थी और सबकी निगाहें इस नए प्रयोग पर थीं। उस समय पिज्जा सिर्फ बड़े शहरों के अमीर परिवारों तक ही सीमित था। आम लोगों के लिए यह एक लग्जरी थी और 30 मिनट या फ्री जैसी डिलीवरी सर्विस भारत जैसे ट्रैफिक और जटिल गलियों वाले देश में नामुमकिन सी लगती थी। लेकिन भारतीय बंधुओं ने इस चुनौती को अवसर में बदलने की ठानी। उन्होंने सोचा कि अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो भारत में भी पिज्जा डिलीवरी का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने भारतीय हालात के हिसाब से डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह से नया रूप दिया। शहरों के नक्शे बनाए, डिलीवरी स्टाफ को खास ट्रेनिंग दी और छोटे छोटे स्टोर खोले ताकि हर इलाके तक पिज्जा जल्दी पहुंच सके। 30 मिनट या फ्री का वादा डोमिनोज की पहचान बन गया। तेज डिलीवरी और भरोसेमंद सर्विस ने भारतीयों का दिल जीत लिया। डोमिनोज ने फूड डिलीवरी का चेहरा ही बदल दिया और पिज्जा को हर घर तक पहुंचा दिया। डोमिनोज और जुबिलेंट ग्रुप ने मिलकर साबित कर दिया कि सही सोच, मेहनत और लोकल समझ के साथ कोई भी विदेशी मॉडल भारत में न सिर्फ टिक सकता है बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। डोमिनोज की सफलता सिर्फ तेज डिलीवरी नहीं थी, भारतीय स्वाद को अपनाना असली मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने पनीर, चिकन टिक्का जैसे टॉपिंग्स और गार्लिक ब्रेड स्टिक्स जैसे इनोवेशन किए। पिज्जा मैनिया जैसी स्कीम से पिज्जा आम आदमी की पहुंच में आ गया। त्योहारों के लिए खास मेन्यू और ऑफर्स ने डोमिनोज को भारतीय संस्कृति से जोड़ा। डोमिनोज अब सिर्फ विदेशी ब्रांड नहीं बल्कि भारतीयों का अपना ब्रांड बन गया। स्वाद, कीमत और संस्कृति का मेल ही डोमिनोज की सफलता का राज है। भारतीय बंधुओं ने दिखाया कि ग्राहक की जरूरत समझना सबसे जरूरी है। डोमिनोज की सफलता के बाद जुबिलेंट फूडवर्क्स ने अपने पोर्टफोलियो को और बड़ा किया। 2011 में डंकिन डोनट्स को भारत लाया गया। शुरुआत में संघर्ष रहा, लेकिन भारतीय स्वाद के हिसाब से बदलाव किए गए। डंकिन के मेन्यू में बर्गर और ड्रिंक्स जोड़कर युवाओं को आकर्षित किया। 2021 में पोपाइज फ्राइड चिकन ब्रांड को भारत लाकर एक और नया बाजार पकड़ा। इसके अलावा एकदम और कॉफी जैसे अपने ब्रांड्स भी लॉन्च किए। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने दिखाया कि वे हर फूड सेगमेंट में पहचान बना सकते हैं। उनका फोकस हमेशा नए ट्रेंड्स और भारतीय स्वाद पर रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने तकनीक को अपनाकर खुद को आगे रखा। भारत में सबसे पहले ऑनलाइन ऑर्डरिंग, वेबसाइट और मोबाइल ऐप शुरू किया। अब ऐप पर गेम्स, रिवॉर्ड्स और पर्सनलाइज्ड ऑफर्स से ग्राहक जुड़े रहते हैं। जनरेटिव एआई की मदद से ग्राहक की पसंद और डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाया गया। हाईटेक कियोस्क और ड्रोन डिलीवरी जैसी तकनीकों पर भी काम हो रहा है। जुबिलेंट सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार है। तकनीक ने उनके बिजनेस को प्रतिस्पर्धा में आगे रखा है। फूड के साथ साथ भारतीय बंधुओं ने फार्मास्यूटिकल्स में भी बड़ा नाम बनाया। वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स के अनुभव से जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, अब फार्मोवा और इनग्रेविया की शुरुआत हुई। जुबिलेंट फार्मोवा ने अमेरिकी बाजार में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एलर्जी थेरेपी में विशेषज्ञता हासिल की। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और रूबीफिल जैसी टेक्नोलॉजी के अधिग्रहण से वे ग्लोबल लीडर बने। वे 100 से ज्यादा देशों में दवाएं और केमिकल्स सप्लाई करते हैं। बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। भारतीय बंधुओं ने दिखाया कि भारतीय कंपनी भी ग्लोबल स्टेज पर छा सकती है। 2022 में जुबिलेंट ग्रुप ने कोका कोला के भारतीय कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। पिज्जा और दवाओं के बाद अब वे कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में भी उतर गए।
डोमिनोज के जरिए वे पहले से ही कोका कोला के बड़े ग्राहक थे, अब वे पार्टनर बन गए। इस डील से उनकी सप्लाई चेन और मजबूत हुई और बेवरेज इंडस्ट्री में विस्तार के रास्ते खुले। फूड, फार्मा और बेवरेज तीनों इंडस्ट्री में उनका नाम जुड़ गया। विविधीकरण से जोखिम कम हुआ और कंपनी को स्थिरता मिली। यह डील उनकी दूरदर्शिता और बड़े फैसले लेने की हिम्मत का सबूत है। श्याम और हरि भारतीया की कहानी दूरदर्शिता, अनुकूलनशीलता और जुनून की मिसाल है। उन्होंने हमेशा नए मौकों को पहचाना, चाहे पिज्जा डिलीवरी हो या एआई का इस्तेमाल। अमेरिकी मॉडल को भारतीय स्वाद और कीमतों के हिसाब से बदला, यही उनकी सफलता का मंत्र है। उन्होंने मजबूत सिस्टम और टिकाऊ बिजनेस मॉडल बनाए। उनका फोकस सिर्फ मुनाफे पर नहीं, बल्कि भरोसे और गुणवत्ता पर रहा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर ने मिलकर फूड, फार्मा और बेवरेज की दुनिया में छाप छोड़ी। उनकी कहानी बताती है, अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत, तो कुछ भी असंभव नहीं।